मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो सुबह का वक्त है, शनिवार का दिन है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए चल रही है तैयारी चल रही है। किस चीज़ की? बिल्कुल ही हेल्दी सा नाश्ता देने की कर रही हूँ मैं कोशिश। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने आप लोग से बताया भी कि मैं कभी भी सैंडविच नहीं बनाई थी, तो आज मैं सोची क्यों ना मैं बच्चों को वही सैंडविच ही दे दूँ, क्योंकि वो लोग ना कुछ दिनों से बोल रहे थे कि उन्हें सैंडविच चाहिए था। तो सैंडविच को ना मैं थोड़ा सा हेल्दी बनाने का कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ कैसा लगता है, बच्चे पसंद करते हैं या नहीं। खाकर तो खैर वही लोग बताएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दी, उसमें थोड़ी सी राई यानी सरसों, उसके बाद कड़ी पत्ता और फिर जितने भी वेजेस को मैंने चॉप किया था, जैसे शिमला मिर्च था, गाजर था, प्याज था, टमाटर था, इन सभी को डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्ची डाल दी हूँ। उसके बाद फिर आलू डालकर कर लेते हैं फ्राई और फिर उसके बाद फिर बन जाएगी फटाफट सैंडविच। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी तैयारी। देखते हैं फर्स्ट टाइम बन रहा है कैसा बनता है, तो बच्चे खाते हैं या फिर लंच बॉक्स को वापस लेकर आते हैं वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर भी उनका मन रख लेते हैं और फिर उन्हें बनाकर दे देते हैं। तो आलू में सारे वेजेस, साथ ही हल्दी, मिर्ची, नमक और चाट मसाला, उसके साथ गरम मसाला और धनिया की पत्ती देकर कर ली हूँ मैं रेडी। यहाँ पर हालांकि टमाटर का सॉस मैं अलग से बनाती तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन अचानक से बनाना तो इसीलिए मैं टमाटो सॉस का ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले ली थी ब्राउन ब्रेड मैं इसलिए मंगाई कि मैं भी खा लूँगी। और हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ। मुझे ना कुछ दिनों पहले ये कमेंट आया था कि क्या हम 32 बार करते हुए ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हैं। तो हाँ डियर, कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कम करें, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में भी ना मैदा मिला हुआ रहता है और मैदा हमारे सेहत के लिए कितना ख़राब होता है आप तो जानती ही हैं। इसीलिए कोशिश करें कि कम करें। कभी खा लिया ब्राउन ब्रेड, कभी चना, कभी फ्रूट, कभी कुछ ओट्स, यही सब ऐसे करके अगर चलेंगी ना तो कोई भी एक चीज़ पर आप डिपेंड नहीं रहेंगी और सब चीज़ का मज़ा भी ले लेंगी। तो यहाँ पर ना मेरा सैंडविच बनकर हो गया था तैयार। सुबह इतना जल्दी होता है ना कि मैं उसे आप लोगों को कट करके नहीं दिखा पाई, नहीं तो कट करने के बाद ना और खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो चलिए बच्चों को दे लेते हैं। उसके बाद फिर घर का सारा काम काज करने के बाद यहाँ पर मैं हो रही थी तैयार। कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी वो तो मैं आगे बताती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, पता नहीं मेरे साथ होता है या आप लोग के साथ भी, रेगुलर जो मैं मेकअप में करती हूँ सिंपल सा, जैसे सिंदूर, बिंदी, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया, मुझे लगता है ना मैं वैसे ही ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। थोड़ा सा डीप मेकअप करती हूँ ना तो मुझे ना पूरा अपना स्किन टना सा लगता है। ऐसा क्यों होता है पता नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो दिन है शनिवार का, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम लोग जल्दी से तैयार हो रहे हैं क्योंकि जाना है मंदिर। तो लगभग तैयार हो ही गई हूँ मैं, अब हस्बैंड जी गाड़ी निकाल रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी 32 बार से थोड़ा सा दूर माता रानी की दर्शन करवा कर आते हैं। तो चलिए चलते हैं, साथ में बंद कर लेते हैं। और मैंने डाला है ये वाला सूट, क्योंकि और सब सूट और साड़ी का हालत ख़राब हो गया है, यानी कि ब्लाउज़ जिसके भी थे ना सारे ब्लाउज़ ढीले पड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये सूट ठीक आ रहा था, मैं बोली चलो ना से हाँ भला इसी को डाल लेते हैं, तो ये डाल ली हूँ। तो चलिए चलते चलते मिलते हैं और बातें करते हैं आप लोगों से।
एटीएम तो छोड़ दो। तो फ्रेंड, हमारे घर से लगभग 17 या 18 किलोमीटर दूर वन काली माता मंदिर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर ना ये प्रसाद जो नारियल वगैरह होता है ना, ये यही चेक करते हैं, क्योंकि मैं चेक करती हूँ ना तो इन्हें मतलब लगता है कि एक बिना पानी वाला उठा लेगी, तो इसीलिए ना ये सब सब्जी भी लेने जाओ ना तो यही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, जैसे कि काफ़ी दूर था, लेकिन बोलते हैं ना कि जब मन थोड़ा सा अशांत लगे तो हमें मंदिर या फिर जहाँ भी हमारा मन हो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 बार आ चुके थे और इस बार भी आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, माता रानी को प्रणाम कर लीजिए। काली माँ का मंदिर है, हमारे घर से काफ़ी दूर है। और बोलते हैं ना, जब श्रद्धा हो तो चाहे जितना भी दूर हो सब सामने ही पड़ता है। तो बच्चों को घर में, बच्चे स्कूल चले गए थे ना, इसीलिए बच्चों को नहीं लेकर आ पाए और हम लोग चले आए कि जब तक वो लोग स्कूल से आएंगे ना तब तक हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है और बाहर मैं निकल रही थी तो हस्बैंड जी ना वीडियो ले रहे थे, तो मैं तो सोची ना कि वो फ़ोटो ले रहे हैं, जिसके वजह से मैं धीरे धीरे ही चल रही थी कि शायद वो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं वही सोच रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पर ना वीडियोज़ बना रहे हैं। तो चलिए, पूजा हो गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद फिर चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग ना मंदिर पहुँचे ही थे, करीब 12 बजे पहुँचे थे, तो फिर वापस भी जाना था। और सच बताऊं तो भूख भी लग गया था, क्योंकि सुबह सुबह ना पानी पीने का आदत हो गया है। जब से 32 बार कर रही हूँ ना, तब से सुबह हम लोग जो पानी पीते हैं ना, तो जिसकी वजह से ना मुझे सुबह उठते के साथ ही लगता है थोड़ा सा पानी पीने का मन होता है। लेकिन मंदिर आते हैं हम लोग, जब भी आते हैं ना तो पानी नहीं पी कर आते हैं। ऐसा सही नहीं है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि अभी उम्र है तो ऐसा मैं कर ले रही हूँ। कल को चल के अगर नहीं कर पाई तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए, पूजा पाठ हो गया था, प्रसाद भी खा लिए थे, उसके बाद फिर घर की तरफ जा रहे थे। और घर के और फूल फ्लावर का शॉप मिले और हस्बैंड जी ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बैड लक यही था कि ये जितने भी फ्लावर है ना, सब ठंडी वाली थी, गर्मी वाली एक भी नहीं थी। तो फिर ये नहीं लिए, उदास होकर चले आए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डोसा मंगवाए हैं, तो मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि मुझे ना बच्चों के बगैर ना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ना खाओ तो इनसे डांट सुनते हैं। तो फिर भी खा लिए। खाने के बाद आए हैं घर, 2 गिलास पानी के साथ सबसे पहले पानी एगो हैप्पी न्यू ईयर में नहीं चाहता था 1 ग्लास बियर 1 ग्लास वाटर। ओ माय डियर, अच्छा सॉरी, 1 ग्लास वाटर 1 ग्लास बियर, ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। कोई भी जगह नहीं ले, ये तो बात सही है, पानी की जगह कोई नहीं ले सकता, सिर्फ गिलास ही ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। किसको? पानी को? हाँ हाँ, पहली बार ना हम बचपन से इतना डोसा खाते आ रहे हैं, जब भी खाए हैं पूरा खा लिए हैं। इस बार फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि हम एक डोसा नहीं खा पा रहे थे, एकदम अजीब सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और हमको दी भी नहीं, खाली बोल रहे थे, सिर्फ बोल रही थी लोगे लोगे, लीजिएगा लीजिएगा, और हम मांगते रहे दो दो, और धीरे 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 32 बार करके चबा दी। 32 बार करके नहीं चबाई, हमको लगता 36 बार करके चबाई, तुम ज़्यादा चबा रही थी। आदत हो गया ना चबा चबा कर खाने का, तो आधा में ही पेट भर गया था, इसलिए आधा हमको नहीं दी। हम ठीक है अपना 32 बार नहीं 22 बार चबा खा ले रहे थे तुरंत। सो फ्रेंड, अभी आए हैं घर, और घर आते के साथ सबसे पहले चढ़ा दी हूँ मैं चाय, क्योंकि हस्बैंड जी को ना चाय के बगैर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड जी के लिए बन रहा है चाय, क्योंकि मेरा ना चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे एक कमेंट आया था, आज ही कमेंट आया था कि गुड़ वाली चाय कैसे बनाते हैं, वो बनाती है ना तो फट जाता है, चाहे वो जैसे भी बनाए। तो डियर, आज मैं चाय बिल्कुल पी ही नहीं थी, कल मैं पीऊँगी ना तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि गुड़ वाली चाय कैसे पीती है बनती है, वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। आप उस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। अभी हो रहा था शाम का वक्त, मेरा तो डोसा खाने के बाद ना मेरा बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने को, लेकिन हस्बैंड जी को भूख लग गई थी, बेटी को भी भूख लग गई थी। बेटा तो खैर
कैंप चला गया था, क्योंकि सैटरडे को भी उसका कैंप रहता है। तो वो चला गया था और उसका आने का टाइम भी हो रहा था। तो आते के साथ ना कुछ ना कुछ खाना मतलब पसंद करता है, जैसे कुछ भी, रोटी भी अगर रहता है ना तो वो खा लेता है रोटी के साथ कुछ भी। तो मैं बोली चलो कुछ इसी तरीके से बना लेते हैं। और मेरे घर में ना ये सब खाते हैं, जैसे मुढ़ी और आलू चॉप के साथ ना बनाने से ये लोग खा लेते हैं आराम से। मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे मुढ़ी उतना पसंद नहीं है, लेकिन आलू चॉप मिला हुआ रहता है ना तो वो खा लेते हैं। साथ में हस्बैंड जी समोसा भी लेकर आए थे, तो मेरा इतना अच्छे से पेट भरा हुआ था ना कि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था खाने को। तो मैं इसीलिए ज़्यादा करके बना कर रख दी, क्योंकि हो सकता है बेटा आए तो शायद खाए। लेकिन मेरा बेटे को ना हस्बैंड जी बता दिए थे कि हम लोग डोसा खाकर आए थे, तो वो फिर जिद मचाने लगा कि मुझे खाना है अंडा रोल। तो वो तो उधर से आया तो अंडा रोल लेके आया, और बेटी के लिए समोसा लेकर आए और ये लेकर आए थे। तो यही सब हो गया था हमारा रात का खाना, समझ लीजिए। हम लोग ना शाम में यही सब खा लिए थे। मैं तो ये मुढ़ी ही खाई थी, उसके बाद फिर खाने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का चल रहा है पार्टी। तो आप भी चले आइए हमारे साथ मुढ़ी खाने के लिए। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।